आपने यूपी के फिरोजाबाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच मकान खाली कराने पर विवाद हो गया और इसी बात पर उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर थप्पड़ और घूंसे बरसाते नजर आए। देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने लगे। मारपीट में महिलाएं और बच्चे भी शामिल दिखे। मारपीट के दौरान एक महिला जमीन पर गिर गई और इन लोगों के बीच गली में सरेआम काफी देर तक मारपीट होती रही और इसके बाद आसपास के कुछ लोग वहां पहुंचे और बीच बचाव कर हंगामे को शांत करवाया गया। अमेरिका के एरिजोना में रेलवे ब्रिज के एक हिस्से को विस्फोटक के जरिए गिरा दिया गया। इस दौरान धमाके के साथ पुल गिरने से चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। साथ ही नीचे से गुजर रही गाड़ियों को भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि पुल का यह हिस्सा पिछले हफ्ते डैमेज हो गया था और एक कार्गो ट्रेन पटरी के खिसक भी गई थी और इससे यहां भीषण आग लग गई थी। मध्य प्रदेश के देवास में पानी के तेज बहाव में आकर एक गाड़ी बह गई। तेज बारिश की वजह से इलाके की कई नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं और ऐसी एक नदी के तेज बहाव में आकर एक गाड़ी बह गई। इस हादसे के बाद नदी किनारे लोगों की भीड़ लग गई। पानी में बहती गाड़ी में कुछ लोग भी दिखाई दिए, जिसके बाद वहां मौजूद एक आदमी पानी में कूद गया और लोगों को बचाने की कोशिश की और थोड़ी दूर तक बहने के बाद गाड़ी एक जगह जाकर रुक भी गई। इसके बाद सड़क पर खड़े दो लड़के भी उनकी मदद के लिए पानी में कूद गए, लेकिन इससे पहले कि गाड़ी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाता, पानी का तेज बहाव फिर एक बार अपने साथ उसे बहा ले गया। गाड़ी और उसमें बैठे लोग नदी में बहकर कहां गए, इसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से बच गया जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर केदारनाथ जाने वाली सड़क पर गिर गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें पहाड़ से सड़क पर मलबा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मलबे के साथ कई पेड़ भी गिरते नजर आए। इस घटना के वक्त वहां खड़े कई लोग दिखाई दिए और कुछ लोग पहाड़ से मलबा गिरता देखकर डर के मारे वहां से भागते भी दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाते नजर आए। इस घटना के बाद केदारनाथ जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। राजस्थान के दौसा में गाय और उसका बछड़ा कुएं में गिर गए, जिनको बचाने के लिए करीब 2 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इस दौरान एक शख्स क्रेन के सहारे रस्सी से लटककर सूखे कुएं में उतर गया और इसके बाद उसी रस्सी के एक हिस्से से पहले गाय को बांधा गया और फिर क्रेन से गाय को ऊपर खींचा गया। काफी मशक्कत के बाद गाय को ऊपर सुरक्षित निकाल लिया गया और फिर इसी तरह से बछड़े को भी बाहर निकाला गया। आगरा में बाइक सवार ने ट्रैफिक पुलिस पर डंडे से पीटने का आरोप लगाया और इसके बाद ये लड़का अपने दोस्तों के साथ बीच सड़क पर ही बैठ गया। लड़के का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान उसको हेलमेट ना पहने देख करके पीट दिया। देखने वालों का कहना है कि पुलिस वाले ने पहले लड़के को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं रुका तो उस पर डंडा चला दिया। इससे लड़के की नाक से खून आ गया और वो अपने दोस्तों के साथ पुलिसकर्मी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बीच सड़क पर ही बैठ गया। इस दौरान कुछ देर के लिए गाड़ियां भी वहां रुक गई और युवक अपने दोस्तों के साथ सड़क पर ही बैठा रहा और गाड़ियों के सामने बैठकर हंगामा करता रहा। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है। मुंबई के भांडुप में तो यातायात पूरी तरह से ठप नजर आया। इस बीच सड़क पर बस और ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियां भी पानी में आधी डूबी कैमरे में कैद हुई। सड़क पर इस कदर पानी था कि लोग कमर तक लगे पानी में चलते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा हिंद माता, दादर, किंग सर्कल, सायन, चेंबूर, अंधेरी, सांता क्रूज जैसे कई निचले इलाकों में भी पानी भरने से यहां आवाजाही खासी प्रभावित हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोलाबा में सबसे ज्यादा लगभग 269 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने की वजह से यहां रहने वाले मझवार जनजाति के लोगों को अपने एक सदस्य को बांस के सहारे कंधे पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से घर लाना पड़ा। यह तस्वीर अंबिकापुर के मैनपाट इलाके से सामने आई है।
बताया जा रहा है कि मझवार जनजाति का ये सदस्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती था। थोड़ा ठीक होने के बाद जब परिवार वाले घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग कर रहे थे तो आरोप है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने साफ मना कर दिया। हालांकि उस समय स्वास्थ्य केंद्र में 3 गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से बताया गया कि वो खराब हैं। मुंबई में बीती रात से लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई के कांदिवली का भी ऐसा ही हाल है, जहां गलियों से लेकर सड़क तक पानी में सब कुछ डूबा नजर आ रहा है। हर जगह न सिर्फ पानी भरा हुआ है, बल्कि ये पानी तेज बहाव के साथ बहता है, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग हाथ में छाता पकड़े बड़ी मुसीबत से पानी के बीच चलते नजर आए। ऐसे में सड़क पर गड्ढों का भी डर सताने लगा है, क्योंकि पानी से लबालब भरी सड़कों पर गड्ढे ना दिखने से हादसों का भी खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली के स्पेशल सेल ने रोहिणी के जापानी पार्क के पास एक मुठभेड़ के बाद कौशल गैंग के गुर्गे रवि उर्फ कपिल को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले कपिल ने 1 अगस्त को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक कार के शोरूम में घुसकर फायरिंग की थी। कार शोरूम में फायरिंग का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कपिल अपने साथियों के साथ शोरूम में घुसते हुए और फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। कपिल ने कार के शोरूम के मालिक से 1 करोड़ रुपए की वसूली मांगी थी। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कपिल के पीछे लगी हुई थी। मुंबई में रात भर हुई बारिश ने कई निचले इलाकों को पूरी तरह से डुबा दिया है। यहां बोईसर नदी में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से कांदिवली, बोरीवली, मलाड और दहिसर जैसे इलाकों में बुरी तरह से पानी भर गया है। वहीं आज दोपहर करीब 1 बजे मुंबई के समंदर में हाई टाइड का भी अलर्ट है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। बताया जा रहा है कि समंदर में करीब 4.5 मीटर की हाई टाइड आ सकती है। बिहार के खगड़िया में भारी बारिश और गंडक नदी में पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ में 80,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। यहां दूर दूर तक पूरा गांव पानी में समा चुका है, जिसमें झोपड़ियां और मकान पानी में पूरी तरह से डूबे दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन लोगों तक राहत की सामग्री पहुंचाने के काम में जुटा हुआ है, लेकिन हर तरफ पानी भरा होने की वजह से राहत के काम में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में सड़कें और गलियां ही नहीं, पेड़ और आसपास की पहाड़ियों पर भी बारिश का असर देखने को मिला है। यहां वेस्टर्न एक्सप्रेस वे के पास पहाड़ी का एक हिस्सा खिसक गया और सड़क पर गिर गया। पहाड़ी का मलबा सामने सड़क पर बिखर गया और इसमें छोटे बड़े पत्थर भी शामिल थे। बड़े पत्थरों की वजह से कुछ देर के लिए तो रास्ता ही बंद हो गया और मलबे को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद ली गई। काफी देर तक मलबे को हटाने का काम जारी रहा और इसकी वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दक्षिण कोरिया के कई शहरों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से कई जगह सड़कें टूट गई है, जिससे इन रास्तों पर आवाजाही भी पूरी तरह ठप हो गई है। इतना ही नहीं, तूफानी बारिश में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के सोल में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ तो उफनती नदियों के पानी में फंसे लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है, पर वहीं कई जगह पर जमीन खिसकने की भी रिपोर्ट सामने आई है। दक्षिण कोरिया में मौसम की मार से करीब 1,500 लोगों को बचाया गया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मुंबई में रात से ही तेज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के साथ चल रही तमाम तेज हवाओं की वजह से एक इलाके में बीच सड़क पर पेड़ भी गिर गया। झमाझम बारिश के बीच ये बड़ा सा पेड़ ऐसे गिरा कि आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया। भारी बारिश की वजह से पेड़ को हटाने का काम अब भी जारी है, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ है। ऐसे हालात मुंबई के कई और इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच मुंबई की कई जगहों पर बस सेवा डाइवर्ट भी कर दी गई है और लोगों को घर में ही रहने की सलाह भी दी गई। तमिलनाडु के मदुरै में सड़क पर जा रही महिला की साइकिल सवार ने चेन छीन ली। अभी तक तो मोटरसाइकिल से ही बदमाशों ने चेन छीनने की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन मदुरै में तो एक बुजुर्ग महिला से एक साइकिल सवार ने ही सरेआम चेन छीन ली। सामने आई सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि एक बुजुर्ग महिला सड़क के किनारे जा रही और तभी पीछे से आए एक साइकिल सवार ने महिला की चेन छीनने की कोशिश की और जब तक वो कामयाब नहीं हुआ, साइकिल छोड़कर उसे ट्रक के पीछे ले गया और फिर चेन छीनकर वहां से भागा। चीन में बाढ़ और बारिश के बीच तूफानी हवाओं ने भी आफत मचा दी। चीन के हागुपीट में तूफान से भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान सड़कों पर खड़ी गाड़ियां एक दूसरे पर गिरी नजर आईं, तो कई गाड़ियां तेज हवा की वजह से दूसरी गाड़ियों से भिड़ गई हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह पेड़ भी टूटे नजर आए।
टूटकर गाड़ियों पर गिरे पेड़ों से भी काफी नुकसान हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग और तेज हो गई है। सैकड़ों दमकल कर्मी लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई है और लगातार फैलती इस आग ने और भी भीषण रूप ले लिया है। जंगल में लगी आग की ऊंची लपटें आसमान छूती नजर आ रही हैं और पूरे इलाके में धुआं छा गया है। तेजी से फैलती हुई इस आग ने कई रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को भी अब हवाई जहाज की मदद लेनी पड़ रही है और पूरे इलाके में अब हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया गया है। इस आग में अब तक एक घर और इसके अलावा 2 इमारतें जलकर पूरी तरह से राख हो